बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है, तहे दिल से आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है आप जहां हों खैर व आफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब 9 मुहर्रम में आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो निमरा काज़मी केस के हवाले से, ये केस जनाब 3 महीने पहले काफ़ी ज़्यादा उठा था, काफ़ी ज़्यादा निकल कर सामने आया था। ये केस बिल्कुल वैसे ही था जिस तरह से मेहदी काज़मी साहब की साहबजादी का केस था। दोनों केसेस पैरेलल चल रहे थे, लेकिन मेहदी काज़मी साहब की बेटी का मामला काफ़ी आगे तक चला गया और अभी तक चल रहा है। लेकिन निमरा काज़मी का मामला काफ़ी हद तक दब चुका था, क्योंकि निकाहनामा भी सामने आ गया, बच्ची की खुशियाँ भी सामने आ गई, सारे मामला निकल कर सामने आ गए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जनाब ये जो शादी है ये शायद 3 महीने भी ना चल सके और खुलकर वो लोग सामने आया हो गए, यानी शाहरुख और उनके घर वाले, उनकी वालिदा खुलकर निकल कर सामने आ चुके हैं। जब ये केस चल रहा था तब भी शाहरुख की वालिदा के हवाले से या उनके बयानात के हवाले से कुछ खैर खा वाली खबरें निकल कर सामने नहीं आती। अब जनाब अपने माँ बाप को जलीलो ख्वार करके अपनी पसंद की शादी करने के लिए घर से निकली निमरा काज़मी साहिबा की शादी 3 महीने भी ना चल सकी। ये मैं आपको ऑनेस्टली मैं किसी के लिए कोई गलत लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, ख़ास तौर पे किसी की बेटी के लिए, लेकिन अगर मैं आपको लफ्ज़ बयान नहीं करूँगा तो आपको कहानी का मतलब समझ में नहीं आएगा। हुआ क्या है जनाब, शाहरुख की वालिदा का कल बयान निकल कर सामने आया। उन्होंने अपनी बहू पर यानी निमरा काज़मी पर इंतहाई संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने एक तरह से यह भी कह दिया कि निमरा काज़मी किसी और के साथ भाग रही थी, यानी शाहरुख के निकाह में होते हुए वो किसी और के साथ भागने की कोशिश करी थी। अब इस पर निमरा काज़मी और उसकी वालिदा का रद्द-ए-अमल भी सामने आया, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। किसी भी डिस्कशन का आप पार्ट बनना चाहते हैं जिस पर मैं व्लॉग्स करता हूं या जिस पर मैं वीडियोस बनाता हूं, salman.mrza मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप इसको फॉलो जरूर कीजिए। जो भी आपके जहन में सवाल है, जो भी आप बात करना चाहते हैं, राब्ता करना चाहते हैं, अपना केस डिस्कस करना चाहते हैं, मैसेज जरूर कीजिए, मैं आपका रिप्लाई भी करूंगा। और इंशाल्लाह अगर आपने कहा, आपकी ख्वाहिश हुई, आपकी मंशा हुई, तो आपकी मैसेज को अपने व्लॉग का हिस्सा भी बनाऊंगा। हुआ क्या जनाब, गुज़िश्ता रोज़ निमरा काज़मी की जो सास हैं उनका एक बयान निकल कर सामने आया और बयान कुछ इस तरह का था, उन्होंने कहानी कुछ इस तरह की सुनाई है और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि निमरा काज़मी का क्या मौक़िफ़ निकल कर सामने आया। बेसिकली उनकी वालिदा ने ही कहा, और उनकी वालिदा ने कहा कि जब से ये आई है हम लोग तो परेशानी में है कि अल्लाह ना करे इसको कुछ हो गया तो हमारे पर सीधा सीधा कत्ल का केस बन जाएगा, यानी मुझ पर और शाहरुख पर कत्ल का केस बन जाएगा। उन्होंने कहा कि जनाब ये मेरे पास शाहरुख का फ़ोन आया, उससे पहले फ़ोन आया था निमरा काज़मी का। उन्होंने कहा कि जनाब मैंने अपनी नाक का छेद करवाना है या कान का छेद करवाना है, तो क्या आप मेरे साथ चल सकती हैं? तो उन्होंने माजरत कर ली कि जनाब मैं तो नहीं जा सकती। थोड़ी देर बाद ये पता चला कि शाहरुख का फ़ोन आता है और शाहरुख को पूछते हैं कि जनाब निमरा काज़मी घर पे नहीं है। इससे अंदाज़ा होता है कि दोनों अलग अलग रह रहे थे, मतलब शाहरुख और निमरा काज़मी अलग घर में रहते थे और उनकी वालिदा अलग घर में रहती थी। जब शाहरुख का फ़ोन आता है अपनी वालिदा के पास, वो पूछती है कि भाई निमरा काज़मी घर पे नहीं है, तो क्या वो आपके घर पे तो नहीं है? तो वालिदा ही कहती है कि नहीं, अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन आया था, वो यहाँ वहाँ गई है शायद। फिर बाद में ये पता चलता है कि स्कूल के किसी CCTV के कैमरे से पता चलता है कि जनाब ये निमरा काज़मी किसी ऑल्टो गाड़ी में बैठ के किसी के साथ जा रही थी। ये सारा मामला निकल कर सामने आता है। फिर वो कुछ इल्ज़ामात लगाती हैं और कहती हैं कि किसी और के साथ भागने की कोशिश की जा रही थी, किसी और के साथ मामला सेट करने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन ये मामला पकड़ में आ गया, क्योंकि डेरा गाजी खान की जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे पता चला कि वहाँ पर मौजूद है। अब निमरा काज़मी और उनकी वालिदा का मौक़िफ़ क्या है? निमरा काज़मी और उनकी वालिदा ये कहती हैं कि जनाब मैं अपने वालिदैन से मिलने के लिए निकल रही थी, यानी निमरा काज़मी अपने वालिदैन से निकलने के लिए निकल रही थी और उसने बात की थी शाहरुख से, लेकिन शाहरुख से ग़ालिबन रब्ता हुआ नहीं हुआ, मुझे इस चीज़ को समझ नहीं आया, क्लैरिटी समझ में नहीं आई। लेकिन खैर उन्होंने कहा कि जनाब मैं जब रास्ते में निकली तो मुझे पता चला कि शाहरुख मुझे ढूंढ रहा है, तो मुझे वापस जाने के बजाय मैं करीबी पुलिस स्टेशन चली। जब करीबी पुलिस स्टेशन चली गई तो वहाँ पर शाहरुख आए। अब शाहरुख का अपनी वालिदा के हवाले से ये कहना था, या वालिदा का शाहरुख पर इतना दबाव था कि अब निमरा काज़मी हमारे घर में नहीं आई। ये बयान किसी और ने नहीं बल्कि निमरा काज़मी ने दिया। उन्होंने कहा कि जनाब फिर मैं डेरा गाजी खान में बैठी रही और जब मैंने अपने वालिदैन से रब्ता किया, वालिदैन उसको डेरा गाजी खान लेने गए और उसके बाद उसको लेके वापस आ गए। ये सारी स्टोरी है जो कि अभी निकल कर सामने आई है। लेकिन माजरत के साथ मैं कुछ चीज़ें अभी मैं आपको इस हवाले से मज़ीद ही बताऊँगा, लेकिन मैं कुछ चीज़ें उससे पहले आपको कहना चाहता हूँ। एक कहानी आपने सुनी होगी जनाब, चिड़िया के बच्चे होते हैं, बड़े छोटे से होते हैं चिड़िया के बच्चे, उड़ना नहीं आता है, पर नहीं निकले हुए होते। चिड़िया घोंसलों में जो कि दरख्त पर बनाती है, अपने बच्चों के लिए खाना लेने के लिए जाती है और खाना लेने के लिए वापस आती है, उनको खाना देती है। बच्चे समझते हैं कि यार माँ उड़ रही है तो हम भी उड़ सकते हैं।
माँ शायद उनको मना करती कि बेटा भी आप बड़े नहीं हुए हो, अगर अभी आप उड़ोगे तो मुंह के बल गिर जाओ, लेकिन शायद वो कोशिश करते हैं उड़ने की और मुंह के बल ज़मीन पर आके गिर जाओ। और नीचे आपको पता है कुत्ते भी घूम रहे होते हैं, बिल्लियाँ भी घूम रही होती हैं, मतलब शिकार करने के लिए हर जानवर घूम रहा होता है। इस पर सिर्फ इतनी सी कहानी थी कि जब तक आपके पर नहीं निकलते हैं ना, तब आप उड़ना नहीं सीखते हैं। जब तक आप बड़े नहीं होते हैं तब आपको अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं निकल कर सामने आती। जो बच्चियां अपने घर छोड़ती हैं इस उम्मीद के साथ कि शायद उनको खुशियां मिलेंगी, और उनको लगता है कि उनके वालिदैन ने जितनी मेहनत से, जितनी मुशक्क़त से, जिस तरह से उनको पाल पोस कर बड़ा किया, वो सिर्फ जुल्म बर्बरियत के अलावा और कुछ नहीं है, तो वो सिर्फ अपना गड्ढा खोद रही होती है। वो गड्ढा खोद रही होती है जहाँ से उनको खुशी कुछ नहीं मिलती है। बुराइयाँ 100 मिल जाएंगी, खुशी कुछ नहीं मिलती। अब आप ये सोचिए कि जिसके साथ उसने ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया, माँ बाप को रुलवाया, माँ बाप को कोर्ट कचहरी के चक्कर खिलवाए, माँ बाप के साथ बदतमीज़ी की, या माँ बाप का घर छोड़ा बिना बताए, ये माँ बाप के ऊपर एक बहुत बड़ा माशरे में धब्बा लग जाता है कि उनकी बेटी उनके घर से भाग के चली गई। माँ बाप किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहते हैं, ये बात हकीकत है, ऑनेस्ट है ये बात। माशरा उनको जीने नहीं देता, लेकिन लड़कियाँ शायद ये सोचती हैं कि यार ये उनका अपना मसला, हम तो आगे बढ़ जाते हैं। ऐसी लड़की पर आप ये सोचें, उन्हीं के ससुराल वालों ने बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगा दिया। अब इससे ज़्यादा अफसोसनाक, इससे ज़्यादा तशवीशनाक बात और क्या हो सकती है। शायद इसी चीज़ के लिए कहा जाता है कि चिड़िया उस वक्त तक नहीं उड़ने की कोशिश करती है, उसके बच्चे, जब तक उसके पर नहीं निकलते, और इसी तरह से मुंह के बल आके ज़मीन पर गिरती है। अब जनाब निम्रा काज़मी साहिबा ये कह रही हैं कि उनको शाहरुख के साथ रहना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मामला नहीं है। कल जब मैं अपना प्रोग्राम कर रहा था तो मैं देख रहा था, खबर निकल कर सामने आ रही थी कि उनके वालिदैन भी कह रहे थे कि निम्रा काज़मी के, कि शाहरुख अगर कराची में आके रहना चाहता है तो 100 बिस्मिल्लाह आके रह ले, और हमें ये श्योरिटी करा दे कि हमारी बच्ची के साथ कोई गलत चीज़ नहीं होगी, उसका फ्यूचर महफूज रहेगा, उसकी तमाम चीज़ें महफूज रहेंगी, तो हमें कोई एतराज़ नहीं। उनकी वालिदा तक ने, यानी शाहरुख की वालिदा तक ने ये इल्ज़ाम मतलब आता रहा है, सामने निकल कर सामने आता रहा है कि निम्रा पर जो तशद्दुद करती थी वो शाहरुख की वालिदा करती थी, और इसी वजह से शाहरुख और निम्रा ने अलग रहने का फ़ैसला किया था, और ये दोनों अलग अलग घरों में रह रहे थे। तो जनाब ये सारे मामलात हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन अपनी राय का इज़हार आप ज़रूर करें। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रहीं, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। जाने से पहले गुजारिश, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।